नमस्कार। जी पंजाब हरियाणा हिमाचल के मॉर्निंग बुलेटिन गुड मॉर्निंग जी में आप सभी का स्वागत है। आपके साथ मैं हूं रीना गौरव। सबसे पहले उन खबरों पर नजर डाल लेते हैं जिन पर आज पूरे दिन हमारी नजर रहेगी। लगातार हम आपको अपडेट देते रहेंगे। यहां आपको बता दें कि पहली खबर पंजाब से है। पंजाब में मुख्यमंत्री प्रकाश सिंह बादल संगत दर्शन करने वाले हैं लंबी में। यहां आपको बता दें कि बीमारी के बाद ये उनका पहला संगत दर्शन होगा। तबीयत में सुधार के बाद ये उनका पहला संगत दर्शन होने वाला है। लंबी में करेंगे संगत दर्शन। और इसके साथ ही दूसरी अहम खबर जिस पर हमारी नजर रहेगी वो है हरियाणा सरकार को लेकर जाटों को अब आरक्षण मिलेगा। यहां आपको बता दें कि हरियाणा सरकार जाटों को आरक्षण देगी। आगामी विधानसभा सत्र में ही आरक्षण को लेकर विधेयक जो है वो लाया जाएगा। केंद्र में आरक्षण के लिए बनी है हाई लेवल कमेटी। आंदोलनकारियों से आंदोलन खत्म करने और शांति बनाए रखने की लगातार अपील की जा रही है। तो ये वो दो अहम खबरें हैं जिन पर आज पूरे दिन हमारी नजर बनी रहेगी। चलिए अब आपको रुक कर लेते हैं और विस्तार से कुछ अहम खबरों को जान लेते हैं। फतेहगढ़ साहिब में मुख्यमंत्री प्रकाश सिंह बादल ने शहीद मोतीराम मेहरा की याद में बनने जा रहे शहीदी स्मारक का शिलान्यास किया। इस मौके पर उन्होंने भविष्य में सरकार की ओर से इस दिशा में उठाए जा रहे कदमों से भी अवगत करवाया। फतेहगढ़ साहिब में बनने जा रही मोतीराम मेहरा की यादगार के निर्माण की शुरुआत हो चुकी है। ये यादगार फतेहगढ़ साहिब के नजदीक ठंडे बुर्ज के पास बनाई जाएगी। फतेहगढ़ साहिब में नींव पत्थर रखने पहुंचे मुख्यमंत्री प्रकाश सिंह बादल ने जहां मोतीराम मेहरा की शहादत को नमन किया, वहीं अकाली बीजेपी सरकार की ओर से शहीदों की यादगार बनाने पर महान सिख विरासत को संभालने के लिए किए गए यत्नों की लंबी चौड़ी फेहरिस्त गिनवाई। आनंदपुर साहब फिर नहीं बन रही है, फिर कल्लूकारे, बाबा बंदा सिंह बहादुर हुण जिन्हों ने इस साल मुकम्मल होना है। जंगे आज़ादी दी सारे हिंदुस्तान को यादगार, सारे हिंदुस्तान कितनी वड्डियां कुर्बानियां, लेकिन 200 करोड़ तो उत्ते लाख रुपया असी वो जलंधर के नज़दीक बना रहे। इतिहास गवाह है कि जब सूबा सरहिंद वजीर खान ने छोटे साहिबजादों बाबा जोरावर सिंह, बाबा फतेह सिंह और माता गुजरी कौर जी को ठंडे बुर्ज में कैद करके रखा था, तो उस समय वजीर खान की रसोई में हिंदू कैदियों और सिपाहियों के लिए खाना तैयार करने वाले बाबा मोतीराम मेहरा ने छोटे साहिबजादों और माता गुजरी जी के 3 दिन तक दूध की सेवा की, जिसके बदले में सूबा सरहिंद वजीर खान ने बाबा मोतीराम मेहरा और उनके परिवार को कोहलू में पीट दिया था। फतेहगढ़ साहिब से हरप्रीत सिंह के साथ न्यूज डेस्क रिपोर्ट जी मीडिया। मिशन पंजाब के लिए पंजाब कांग्रेस ने अब एक और मुहिम शुरू कर दी है। पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष कैप्टन अमरिंदर सिंह ने लोगों से सीधा संपर्क साधने के लिए जागो पंजाब लहर की शुरुआत की है। कैप्टन के मुताबिक ये अभियान सभी 117 हलकों में चलेगा। पंजाब कांग्रेस अध्यक्ष कैप्टन अमरिंदर सिंह प्रदेश के हर वर्ग को अपने साथ जोड़ने के लिए अभी से पूरी कोशिश कर रहे हैं। खासकर युवाओं को अपनी ओर खींचने में उनकी जबरदस्त दिलचस्पी नजर आ रही है। इसी के तहत अब कैप्टन ने जागो पंजाब लहर का आगाज किया है, जिसके अधीन सभी 117 विधानसभा क्षेत्रों में वॉलंटियर सदस्य जोड़े जाएंगे, जो घर घर जाकर लोगों की समस्याएं सुनेंगे और उन समस्याओं को कांग्रेस अपने चुनाव घोषणा पत्र में शामिल करेगी। This is for the first time that we have enrolled, made up an organization ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ volunteers ਨੂੰ enroll ਕਰਾਂਗੇ। Each one is from a different district and ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇਹ ਕੰਮ ਹੋਏਗਾ ਕਿ ਆਪਣੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ 'ਚ ਜਾ ਕੇ ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਜਥੇਬੰਦੀ ਬਣਾਉਣ। इसके साथ ही हर गांव के पूर्व सैनिकों को भी साथ जोड़ने की बात कैप्टन ने कही है। We are in addition to this, we have one organization which is of ex-servicemen only, because कोई पिंड नहीं पंजाब का जिथे जथेबंदी ex-servicemen दी नहीं है। So we want them to come in, get involved। उन्हों का भी पंजाब है, सारे यूथ का पंजाब है, उन्हों का भविष्य है, all their future is theirs। So there will be various organizations which will be working। लगातार 2 बार पंजाब की सत्ता से दूर हो चुकी कांग्रेस और कैप्टन इस बार युवा वोटरों के सहारे वापसी का राह जोत रहे हैं। इसीलिए कैप्टन कभी कॉलेज और यूनिवर्सिटीज में जाकर छात्रों से रूबरू होते हैं,
तो अब प्रदेश की समस्याओं को ऊपरी स्तर तक पहुंचाने के लिए भी युवाओं का ही सहारा लिया जा रहा है। पुनीत परिंजा, जी मीडिया, चंडीगढ़। पीपीपी नेता रहे गुरप्रीत भट्टी आम आदमी पार्टी में शामिल हो गए हैं। गुरप्रीत भट्टी ने इस मौके पर कहा कि पीपीपी की सोच रखने वाले सिर्फ आम आदमी पार्टी में ही शामिल हो सकते हैं। पंजाब में आयाराम गयाराम की सियासत जोरों पर है। कभी पंजाब में निजाम बदलने का नारा देकर बनी पीपीपी अब वजूद में नहीं रही और इस पार्टी के फ्रंटियर सदस्यों में से एक गुरप्रीत भट्टी को अब आम आदमी पार्टी की विचारधारा पसंद आई है और भट्टी की दलील है कि पीपीपी की मुहिम को अब वो आम आदमी पार्टी में शामिल होकर आगे बढ़ाएंगे। जे आप 3 पार्टियां मेन देखिए, अकाली दल, कांग्रेस ਅਤੇ ਆਪ ਪਾਰਟੀ, ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਹੀ ਇੱਕ ਢੁਕਵਾਂ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਪੀਪਲਸ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਬੰਦੇ ਲਈ, ਉਹ ਸੋਚ ਰੱਖਣ ਵਾਲੇ ਬੰਦਿਆਂ ਲਈ आप पार्टी है। इस करके मेरा फैसला आप पार्टी का मैं किया। भट्टी के पार्टी में स्वागत के लिए संजय सिंह समेत पार्टी के आगे की कतार के नेता मौजूद रहे और भगवंत मान ने गुरप्रीत भट्टी का पार्टी में शामिल होने पर स्वागत किया। इन्होंने खन्ने तो इलेक्शन लड़ी, मैं लहरे गागे तो लड़ी, बहुत भारी गिनती च लोगों ने समर्थन दिता, पर जिस तरह इन्होंने कहा कि किते ना किते जिहड़ी पीपीपी वो अपने मकसद तो जदों मनप्रीत जी ने बठिंडे तो इलेक्शन लड़ी तो मैं इस गल का विरोध कर रहा सी उस वेले भी कि अपन आम आदमी पार्टी अपने वर्गी ही पार्टी है, बिल्कुल सेम वीआईपी कल्चर को खत्म करना, सारे एजेंडे सेम सी, पर उस वेले उन्होंने अपनी सोच है, वो अपने हिसाब नाल राजनीति। सियासत का दस्तूर है कि इसमें ना कोई पक्का दुश्मन है और ना ही कोई पक्का दोस्त। चुनावों के मौसम में चढ़ते सूरज को सलाम करने वाले नेताओं का इधर उधर जाना आम बात है। लुधियाना से नवीन शर्मा के साथ न्यूज डेस्क रिपोर्ट, जी मीडिया। 84 सिख दंगे मामले को लेकर फिर से सियासत शुरू हो गई है। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को खत लिखा है कि टाइटलर जांच को प्रभावित कर रहे हैं। हालांकि इस पर शिरोमणि अकाली दल और कांग्रेस ने अरविंद केजरीवाल को ही निशाने पर लिया। जगदीश टाइटलर के साथ मिलाप की तस्वीर सोशल मीडिया पर वायरल होते ही अरविंद केजरीवाल को दोबारा से सिख विरोधी दंगों की याद आई है और निशाने पर हैं जगदीश टाइटलर। आम आदमी पार्टी के कन्वीनर और दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने प्रधानमंत्री को चिट्ठी लिखी है जिसमें कहा गया है कि 84 सिख नस्लकुशी मामले के आरोपी जगदीश टाइटलर जाँच को प्रभावित करने की कोशिश कर रहे हैं और सीबीआई भी टाइटलर को बचा रही है। सीबीआई जगदीश टाइटलर के खिलाफ रिपोर्ट नहीं दे रही है, जगदीश टाइटलर के खिलाफ कार्रवाई नहीं कर रही है, तो इसलिए ये कहा जा रहा है कि मोदी जी की सरकार जिसमें बादल साहब शामिल हैं, उस सरकार को जगदीश टाइटलर के खिलाफ कार्रवाई करनी चाहिए, कार्रवाई करने के बजाय उनको बचाने में लगी है। इस मामले पर कांग्रेस का कहना है कि केजरीवाल पंजाब के लोगों को अहम मुद्दों से भटका रहे हैं और वहीं अकाली दल का कहना है कि केजरीवाल टाइटलर के साथ वायरल हुई फोटो पर पर्दा डालने की कोशिश कर रहे हैं। क्योंकि आज सबसे बड़ी बात है कि ये असल मुद्दों से, चाहे वो बीजेपी है, चाहे अकाली दल है, चाहे आप पार्टी है, असल मुद्दों से हटके पंजाब की भावनाओं में, जैसे आज भी ये बात हो रही है, अगर आप पार्टी या अकाली पार्टी बार बार में इस किस्म के लोगों की धार्मिक भावनाओं को, लोगों की सेंटिमेंटल इश्यूज को आगे लाके अपनी कमजोरियों पे पर्दा डालना चाहती हैं। ऐसा है कि केजरीवाल को कोई रास्ता नहीं मिल रहा, जो हमने उनकी एक फोटो जनतक करी है जिसमें बहुत गहरी दोस्ती उन्होंने अपनी शो करी है, जैसे जगदीश टाइटलर के साथ हो। केजरीवाल जी क्या कर रहे हैं ये बताएं। सीबीआई से हम खुश नहीं है, सीबीआई ने 3 दफा क्लोजर रिपोर्ट फाइल किया, उसकी कारगुजारी पे भी हम नजर रखे हुए हैं। वहीं बीजेपी ने आगे आते हुए केजरीवाल के कांग्रेस के साथ मिली भुगत का आरोप लगाया है और साथ ही पीएम मोदी को लिखी गई चिट्ठी को ड्रामा करार दिया है। ਜਦੋਂ ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਕਿ ਜਗਦੀਸ਼ ਟਾਈਟਲਰ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਫਾਈਲਾਂ ਨੇ 1984 ਦੇ ਦੰਗਿਆਂ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਗੁੰਮ ਹੋਈਆਂ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਕੋਲੋਂ, ਉਹ ਕਿਉਂ ਗੁੰਮ ਹੋਈਆਂ ਸੀ? ਕਿਉਂਕਿ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੇ ਜਗਦੀਸ਼ ਟਾਈਟਲਰ ਨਾਲ ਹੱਥ ਮਿਲ ਚੁੱਕੇ, ਇਹਨੇ ਖੁਦ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਪੋਰਟ ਲੈ ਕੇ ਆਪਣੀ ਸਰਕਾਰ ਉੱਥੇ ਬਣਾਈ ਹੈ। ਉਹ ਸਰਕਾਰ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਇਮੇਜ इन्हें फाइलें गुम कीतियां, हुण अपने आप को क्लियर करने से झूठियां कहानियां बना रहे। आपको बता दें कि बीते दिनों केजरीवाल की ओर से टाइटलर के साथ हाथ मिलाने वाली तस्वीर सोशल मीडिया पर वायरल हुई थी, जिसको लेकर केजरीवाल की काफी निंदा भी हो रही थी और माना जा रहा है कि अपने पंजाब दौरे से पहले केजरीवाल की ओर से अपने अक्स को बचाने के लिए ऐसा कदम उठाया गया है। लुधियाना से नवीन शर्मा, दिल्ली से राजन शर्मा के साथ न्यूज डेस्क रिपोर्ट, जी मीडिया।
चलिए अब खबर हरियाणा से। हरियाणा में जाट आरक्षण की मांग को लेकर चल रहे आंदोलन के बाद हालात सामान्य होते जा रहे हैं। इसी बीच जी पंजाब हरियाणा हिमाचल को एक ऐसी ऑडियो क्लिप मिली है जो सोशल मीडिया पर लगातार वायरल हो रही है। इस ऑडियो क्लिप में आरक्षण को लेकर चल रहे आंदोलन के पीछे सियासी साजिश की बात सामने आई है। हालांकि जी पंजाब हरियाणा हिमाचल इस ऑडियो क्लिप के लिए कोई आधिकारिक पुष्टि नहीं करता है। हेलो सरपंच जी। हाँ जी, हाँ एक बार प्रोफेसर वीरेंद्र जी बात करेंगे। सर प्रोफेसर वीरेंद्र जी बात करेंगे। हाँ सर कप्तान साहब नमस्कार। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग। कैसे हो? बहुत फाइन है सर। बस अभी कप्तान साहब ये अपने इलाकों में तो बड़ा अच्छा चल रहा है देश वाली बेल्ट में। इनको कहो इनको के लड़कों को और इनको के भाई इन वालों को कि तुम समर्थन का तो ड्रामा करते और चर्चा में एक गाँव में सीढ़ी भी नहीं रोक रखी तुमने। करता हूँ आज बुद्धा साहब ने दिया जब तो आर्थिक मानव से मांग जो है वो एक दो उठा ने दे रखा है। ये तो नहीं, लेकिन ये तो आप वो क्या कहेंगे कह ही रहे हैं। ये कभी तुम हमारा स्वास्थ्य क्यों ले रहे हो? तुम अपने इलाके में क्यों नहीं कर रहे? अभी करवाता हूँ। सिरसा साइड में नहीं हो रहा है ना सर। फतेहाबाद वगैरह रहा है तो लाइट तो फोन हो रहा है। हाँ सिरसा में तो नहीं हो रहा ना, नहीं सिरसा में करा होगा। ठीक है सर। अभी ठीक है जब अभी सर कहाँ से बोल रहे हो? बहुत फाइन है सर। जी पंजाब हरियाणा हिमाचल इस ऑडियो क्लिप को लेकर कोई आधिकारिक पुष्टि नहीं करता है, लेकिन सोशल मीडिया में वायरल इस ऑडियो क्लिप ने सियासी गलियारों में हलचल मचा रखी है। इस ऑडियो क्लिप को लेकर सभी राजनीतिक दलों से प्रतिक्रियाएं आई हैं। सरकार इसकी जांच की बात कर रही है। अभी जीत के माध्यम से एक ऑडियो क्लिप सुना है और ये सोशल मीडिया पे भी काफी वायरल हुआ है और इससे मैं आई एम शेकर कि जिस तरीके से दंगा भड़काया जा रहा है और इन तथ्यों की पुष्टि करने की आवश्यकता है। ये बहुत ही एक चौंकाने वाला तथ्य है कि किस तरीके से राजनीतिक लाभ के लिए कुछ लोग ये सब करते रहे हैं और इन आरोपों की पुष्टि करने जाने की जरूरत है और इसमें लीगल रिकोर्स हम इसमें अडॉप्ट करेंगे जो भी है। कई हजार करोड़ का नुकसान हो गया केवल कांग्रेस ने अपनी राजनीति करने के लिए। ये प्रोफेसर वीरेंद्र सिंह वो व्यक्ति है जो भूपेंद्र सिंह हुड्डा जब मुख्यमंत्री थे उनके राजनीतिक सलाहकार थे और आज उनके सबसे करीबी व्यक्ति में आज भी है। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता कैप्टन अजय यादव का इस बारे में क्या कहना है, ये भी सुनिए। क्या कह सकता हूँ मैं इसके बारे में, ऑथेंटिसिटी तो जब तक ना हो इसकी लेकिन अगर ऐसा हुआ है तो मैं समझता हूँ उचित नहीं है ये। कैप्टन अजय यादव जी, आपने अभी जो ऑडियो क्लिप सुनी है, क्या आप इस आवाज को पहचान पा रहे हैं? एक राजनेता का जो है ये राजनीतिक सलाहकार बताए जा रहे हैं और एक नाम भी लिया जा रहा है। देखिए ऐसा है कि मैं तो इनको बहुत वर्षों पूर्व जानता हूँ जी और आवाज तो उनकी लगती है, लेकिन कई दफा आप जानते हैं कि कई दफा छेड़छाड़ भी होती है सीडी के साथ जो है। और लेकिन मेरा इतना ही मानना है कि अगर ये वाकई में सही है तो इसकी वेरिफिकेशन आप लोग करवा लीजिए। अगर वाकई में सही है तो दुर्भाग्यपूर्ण मैं यही कह सकता हूँ। साथ ही इनेलो की भी प्रतिक्रिया आई है। ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण बात है मैडम कि इस प्रकार की अगर भावनाओं को रखते हुए कांग्रेस पार्टी के लोग हरियाणा प्रदेश के शांतिप्रिय माहौल को खराब कर रहे हैं। तो मैं तो मुख्यमंत्री से प्रार्थना करूंगा, मांग करूंगा कि इसकी सीडी जो भी है ऑडियो आई है इसकी जांच करा के जो भी दोषी लोग हैं अगर इस प्रकार का बयान देते हैं उन्हें तुरंत जेल की सलाखों के पीछे बंद कर देना चाहिए। आपको याद दिला दें कि जी पंजाब हरियाणा हिमाचल इस ऑडियो क्लिप की पुष्टि नहीं करता है। वहीं सभी दलों के नेताओं ने इसे लेकर कांग्रेस पर निशाना साधना शुरू कर दिया है। उधर सीएम मनोहर लाल की लगातार अपील के बाद प्रदेश के हालात अब सामान्य होने लगे हैं। वहीं जी पंजाब हरियाणा हिमाचल भी आपसे बार बार शांति बरतने और अफवाहों को अनसुना करने की अपील कर रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।
हरियाणा में जाटों को सरकार आरक्षण देगी और आरक्षण विधेयक का बिल आगामी विधानसभा सत्र में ही लाया जाएगा। गृह मंत्री राजनाथ सिंह से मुलाकात के बाद बीजेपी नेताओं ने ऐलान किया कि सरकार जाट आरक्षण देगी। केंद्र में भी जाटों के आरक्षण के लिए उच्च स्तरीय कमेटी बनाई गई है। हरियाणा में जाट आरक्षण के आंदोलन को खत्म करने के लिए सरकार ने बड़ी पहल करते हुए जाटों को आरक्षण देने का फैसला किया है। गृह मंत्री राजनाथ सिंह और जाट नेताओं के बीच हुई बातचीत के बाद बीजेपी नेताओं ने कहा कि हरियाणा सरकार जाटों को आरक्षण देगी और इसी विधानसभा सत्र में आरक्षण का बिल पास किया जाएगा। केंद्र में आरक्षण को लेकर एक उच्च स्तरीय कमेटी बनाए जाने की भी बात कही गई। आज जो हरियाणा की स्थिति है उसके संबंध में सब पक्षों से बात करने के बाद ये तय हुआ है कि हरियाणा में जाट आरक्षण का अभी आने वाले सत्र में जाट आरक्षण दिया जाएगा। सरकार जाट आरक्षण देगी। हम इसी सत्र में विधेयक ला रहे हैं, आरक्षण देंगे, जाट समाज को आरक्षण देंगे। दूसरा विषय है कि केंद्र में जो आरक्षण मिले उसमें हरियाणा के भी जाट शामिल हो, बाकी सब राज्यों के जाट शामिल हो, उसके लिए कमेटी बन रही है। अनिल जैन ने जाट आंदोलनकारियों से आंदोलन खत्म करने की अपील की है। मैं जितने भी आरक्षण के समर्थन में आंदोलनकारी इसमें लगे हैं उनसे निवेदन करता हूं कि पूरी जाट समाज के विभिन्न प्रांतों की सरदारी खाप के नेताओं के साथ बैठकर ये बात हुई है और इसमें ये निर्णय निकला है। इसलिए सब लोगों के साथ, मेरे साथ सारे नेता यहाँ उपस्थित हैं, इनमें से कुछ रिप्रेजेंटेटिव्स, इनके साथ आप सारे समाज में निवेदन करते हैं, पूरे समाज से, 3600 बिरादरी से, कि प्रदेश में शांति बहाल की जाए। आंदोलनकारियों से आंदोलन खत्म करने और आंदोलन को हिंसक रूप न देने के लिए हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने भी अपील की। उन्होंने इसके लिए दिल्ली में जंतर मंतर पर उपवास भी रखा। इस वास्ते मैं उपवास बैठा हूँ। अपने प्रदर्शनकारियों से भी, अपने सारे हरियाणा वासियों से भी अपील करने के लिए, हिंसक ना कहीं जान और माल का नुकसान नहीं होना चाहिए। ये किसी के हित में नहीं है, किसी वर्ग के हित में नहीं है। केंद्रीय गृह मंत्री राजनाथ सिंह के साथ बीजेपी नेताओं, जाट नेताओं और खाप नेताओं ने मुलाकात की और सरकार के इस फैसले से जाट नेता संतुष्ट नजर आए। हालांकि हरियाणा में हालात बेहतर हो रहे हैं। सभी दलों की ओर से शांति बनाए रखने और आंदोलन को हिंसा का रूप न देने की अपील की जा रही है। राजन शर्मा, जी मीडिया, दिल्ली। उधर रविवार को हरियाणा में हालात बेहतर नजर आए। प्रदेश में जनजीवन पटरी पर लौट रहा है। खुद डीजीपी हरियाणा ने कहा कि हालात सामान्य हो रहे हैं और शरारती तत्वों पर काबू पाया गया है। हरियाणा में पटरी पर लौटा जनजीवन, हालात पहले से हुए बेहतर, लोगों से शांति बनाए रखने की अपील, अफवाह पर ध्यान न दें लोग। जाट आरक्षण आंदोलन की आग में झुलसे हरियाणा में हालात बेहतर होते जा रहे हैं। जनजीवन पटरी पर लौट रहा है। कई शहरों की फिजा में अब फिर से रौनक लौट रही है। हरियाणा के डीजीपी के मुताबिक प्रदेश में हालात सामान्य हो रहे हैं और शरारती तत्वों पर काबू पाया गया है। रोहतक सिटी, सोनीपत, भिवानी सिटी, झज्जर, जींद सिटी, पानीपत, कैथल इत्यादि सब जगह आज शांति है और असामाजिक तत्वों पर पूरा कंट्रोल है। डीजीपी सिंघल ने लोगों से आंदोलन खत्म करने और अफवाहों पर ध्यान न देने की भी अपील की। दोबारा हरियाणा की जनता से अपील करता हूं कि शांति बनाए रखें, कानून व्यवस्था बनाए रखें, रेलवे ट्रैक्स और रोड्स को खाली करें। कॉन्स्टिट्यूशनल मीन्स ऑफ प्रोटेस्ट से आप प्रोटेस्ट कर सकते हैं। बुजुर्गों से यह आग्रह है कि अपने बच्चों को शहरों की तरफ ना भेजें, बच्चों को अपने पास ही रखें। हिसार और उसके आसपास के इलाकों में स्थिति सामान्य है। ज्यादातर रास्ते खुले हुए हैं। काफी जो रेवाड़ी, झज्जर और रोहतक का वो रूट भी तकरीबन खुल गया है। झज्जर रेवाड़ी खुल गया है और बाकी पूरे प्रदेश में चल रहा है। करीब 8 दिन तक हरियाणा आरक्षण आंदोलन की आंच में जला।
लेकिन अब हालात सुधर रहे हैं। लोगों से लगातार अपील की जा रही कि वो अफवाहों पर ध्यान ना दें, आंदोलन को हिंसक रूप ना दें, किसी के उकसावे में न आए। रविवार को हरियाणा शांत ही रहा और उम्मीद है कि ये शांति आगे भी जारी रहेगी। चंडीगढ़ से पुनीत परिंजा, हिसार से हरे राम मिश्रा, जी मीडिया।